आपको खुद नजर आएगा कि वाकई अवाम है या ख्वाब है, ये तो आपको पता चलना चाहिए। आप अवाम का क्राउड देखें, जहाँ तक नजर घुमाएंगे आपको लोग नजर आएंगे। और मुकाबला उसका होता है जो हमने सामने हो, एक को बंद करके रखा हुआ मुकाबला। तो सर क्या समझते हैं आप जो सर यहाँ पे अगर खड़े हैं तो नफरत ना फैलाएं। चले क्यों कि ये नफरत का पैगाम दे रहे हैं आप लोग। नफरत नहीं होनी चाहिए। नहीं बिल्कुल नफरत नहीं पिला रहे, गले मिल रही है यार। वाहिद 75 साल बाद हमें लीडर मिला है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पूरी दुनिया में एक बार नवाज शरीफ जैसा कोई नहीं आया। शेर, शेर। आप देखें। ठीक है, अब मुझे समझ नहीं आती कि मियाँ साहब डील करके क्यों आते हैं। बात सुने, ये नौजवान खड़े हैं, मैं भी नौजवान खड़ा हूँ, मैं पीटीआई का कारकुन हूँ, ये नून लीग के कारकुन है। अब आप बताएं नौजवानों के लिए आपके लीडर ने क्या किया, फिर मैं बताऊंगा मेरे लीडर ने नौजवानों के लिए क्या किया। एक अल्लाह करे पाकिस्तान के मुल्क के गद्दार तबाह बर्बाद हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? सर राव अमीर अली। राव अमीर साहब ये बताइएगा, आप लाहौर के रिहायशी हैं? बिल्कुल जी, लाहौर के रिहायशी हैं। सर क्या देख रहे हैं, तहद्दे निगाह अवाम नजर आ रही है या फिर सिर्फ एक मैनिपुलेशन है ये कि बस अब टेबलों की मदद से जलसागाह को बढ़ा गया? ये तो आपको खुद नजर आएगा कि वाकई अवाम है या ख्वाब है, ये तो आपको पता चलना चाहिए। आप अवाम का क्राउड देखें, जहाँ तक नजर घुमाएंगे आपको लोग नजर आएंगे। और ये इस चीज का सबूत है कि लोग दिल से, नीयत से और खुलूस से आए हैं। ये कोई पैसे लेके आने वाले लोग नहीं हैं, ये एक मुखलिस लोग निकले हैं और मुखलिस कम्युनिटी के लोग मरियम नवाज, राणा मुबशर जिंदाबाद, मियां इमरान जिंदाबाद, बीबी उडारी जिंदाबाद। हम तहे दिल से मियां साहब के साथ हैं और जब तक हमारी जिंदगी है हम मियां साहब का साथ देंगे और इंशाअल्लाह मियां साहब आए और कौम की तकदीर बदलेगी। आपको पता चलेगा कि कौम की तकदीर बदल रही है। सर एक तासुर दिया जा रहा है कि 22,000 1-5 तकसीम किए गए हैं, आप इस बारे में क्या कहते हैं? सब झूठ, सब फ्रॉड, ये यहूदी एजेंडा है, ये आप भी जानते हैं। ये लोग यहाँ पे निकलते हैं, ये बुराइयों वाले लोग भी हमारे अंदर ही होते हैं। ये हमारा नाम खराब किया जा रहा है, ये बेसिकली पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन नून लीग ना कभी टूटेगी, ना कभी टूटी थी और ना कभी टूटेगी। सर आप क्या समझते हैं कि जो मियां साहब 3 दफा अपना दौरे हुकूमत मुकम्मल नहीं कर सकते, इसका जिम्मेदार कौन है कि 2017 में एक चलती महीशत और एक अच्छे वजीर आजम को घर भेज दिया गया, इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं? उसका जिम्मेदार आपको नहीं पता कौन है? सर बताइए, अवाम आपको सुन। मियां साहब 12 साल की जद्दोजहद काट के आए, उसके बाद भी वजीर आजम बने। इसका मतलब ये है कि कुछ तो है मियां साहब में, कुछ तो है ना। ये आप लोग भी बताएं मुझे, क्या नहीं है उन्होंने? मोटरवे किसने बनाई है? आज लोग भागते हुए जाते हैं। सी पैक किसने बनाया? मियां साहब आए, पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ, गरीबों के घर का चूल्हा जलेगा। किसने किया? पहले जो गरीब एटमी बम मियां साहब ने किया। हमारे ये काउंसलर है, आप इंशाल्लाह चेयरमैन बनेंगे। 400 बंदे इसके साथ आया है। हाँ जी, देखे सर कहाँ के काउंसलर हैं आप? हम जी बागड़िया के, यूसी 240 के। आप यूसी 240 के काउंसलर हैं? बिल्कुल। सर माशाल्लाह आप जवान हैं। सोशल मीडिया पे ऐसा नजर आता है कि तमाम अवाम से पीटीआई की प्रेजेंस बहुत ज्यादा नजर आती है और कुछ नाम नेहाद एंकर्स आपको एक एंगलिंग करते हुए नजर आते हैं। कल यहाँ पे एक हमारा छोटा भाई है, नया पाकिस्तान न्यूज, उनका कहना है कि उन पर तशद्दुद किया गया है। अलबत्ता तो आप क्या समझते हैं कि ये ठीक खुशाइन समझते हैं इसको? नून लीग के लोग पीएमएल नून के किसी पे तशद्दुद नहीं कर सकते। क्यों? सर उन पर तो हुआ है तशद्दुद। सर मैं नहीं मानता। पीएमएलएन के लोग किसी पे तशद्दुद नहीं कर सकते। मियां साहब आए हैं, आप उनकी स्पीच सुनेंगे, हम मियां साहब के साथ हैं। सर जिदों ਤੁਹਾਡਾ दिल करे काट लेना। शेर नू बाहर कटो, पलवानी होती है। शेर किसको कह रहे हैं? पलवानी वो दिया जो काले में सर क्या नाम है आपका? वो शेर को बंद करके रखा हुआ है, सब जो शेर को बंद करके रखा हुआ है। ये तो मैं मुकाबला आप शेर किसको समझते हैं? ये मुकाबला मजा नहीं आता है। बाहर अमेरिका को अमेरिका को बाहर निकाले, हम पैसे दे के उसको अंदर करवाया। आप देखें, अमेरिका बड़ा झंड भेज रहा है इधर। सिर्फ शेर को दो काले में 2 पहलवान होते हैं ना,
अगर आप में जज्बा है आप शेर को रोक के दिखाएं, आप रोके से रोक सकते हो, अमेरिका रोकने नहीं देता। सर आप किस सियासी जमात को सपोर्ट कर रहे हैं? आपने तो यहाँ में कैफियत पीटीआई को तो मियाँ साहब के इस्तकबाल के लिए आए हैं क्या? ये तो हमारा मोहल्ला है ना, हम तो यही कहते हैं ना, मुकाबला उसका होता है जो हमने सामने हो, एक को बंद करके रखा वो मुकाबला तो अच्छा सर क्या समझते हैं आप अब जो जी जी सर एक मिनट सर आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल कंसेंसस होना चाहिए? तमाम इधर आइए सर आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अगले इलेक्शन में तमाम सियासी जमातों को हिस्सा लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए, सबको मिलना चाहिए हिस्सा। देखे इलेक्टोरल प्रोसेस है, जब तक इलेक्टोरल प्रोसेस नहीं होगा तब तक शफाफ क़यादत नहीं सामने आ आपका सकेगी। क्या नाम है सर? इमरान अरशद साहब। देखे नाजरीन, जैसा कि हमने देखा यहाँ पर इस मोहल्ले के अंदर पीटीआई के सपोर्टर है मेरे एक भाई जिनको आप कैमरे पे देख सकते हैं, बाकी दो भाई देखें जी। और तमाम लोगों का ये कहना है कि पाकिस्तान को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो एक पॉलिटिकल कंसेंसस है जिसमें तमाम सियासी जमातें को हिस्सा लेना चाहिए। और ये पैगाम भी है उन तमाम हलकों के लिए कि हमें आज ये बात समझ लेनी चाहिए कि इस मुल्क में एक ही बॉस है और उसका नाम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। और इस बात से ख्वाहिश का कोई ताल्लुक नहीं है कि वो पीटीआई से है, पीएमएलएन से है या किसी भी सियासी जमात से है। और ये नवाज शरीफ की वापसी, ना सिर्फ आज इसकी वापसी को हम खुशाइन समझते हैं बल्कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में एक हेल्थी पॉलिटिक्स होनी चाहिए। और ये बात कहना है कि पीएमएलएन के लोग मुतशद्दिद है, बिल्कुल गलत है। आप ये देखें कि यहाँ में पीटीआई के बात करने वाले लोग हैं, हम एक मोहल्ले में खड़े हैं, बल्कि मियाँ साहब की आमद है। मेरे प्यारे मोहतरम भाई, क्या नाम है आपका? शाहिद भाई, मैं आज मेरी बात सुन ले, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। मैं आज आपको एक पैगाम देना चाहूँगा, सियासत में बहस नहीं होती। और दूसरा, हमारी आपके साथ कोई पर्सनल तो नहीं है। देखें हम सब भाई हैं, हमने एक मुल्क की तकदीर को बदलना है यार। अच्छी बात की आपने। खुदा के लिए ये नफरतें खत्म कर दो यार। बहुत अच्छे मुल्क जिस कौम ये कौम भागता क्यों यहीं पे रहे पे बहुत अच्छे हमने इस कौम ना गरदार है ना चोर है, तकदीर को बदलना है। और तकदीरें पता कब बदलती हैं? यकजहत होके। बहुत अच्छे सर, बहुत बदलती है जब ये मुट्ठी यूं रहती है ना, इसमें जान होती है। जब ये खुल जाती है तो इसकी जान खत्म हो जाती है। तो खुदारा मैं ऑनियर हाथ जोड़ रहा हूँ, ये नफरतें खत्म करो यार। सारे सर गले मिलने जी, गले मिलने जी, हमारे भाई हैं, गले मिलने जी, गले मिले जी, गले मिले। देखे जी नाज़रीन, लोग पाकिस्तान पीएमएल के लोग मुखालफत नहीं कर सकते। हम अपने कायद का साथ देने आए हैं यार। आप पीटीआई के हो, आप पीपी के हो, आप जिसके मर्जी हो, आप यहाँ पे अगर खड़े हैं तो नफरत ना फैलाएं। चले क्यों कि ये नफरत का पैगाम दे रहे हैं आप लोग। नफरत नहीं होनी चाहिए। नहीं बिल्कुल नफरत नहीं फैला रहे, गले मिल रही है यार। वाहिद 75 साल बाद हमें लीडर मिला है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पूरी दुनिया में एक बार नवाज शरीफ जैसा कोई नहीं आया। शेर आप देखें, आप अवाम का जज्बा देखें, आप अवाम का क्राउड देखें, आप हमारे लोगों का क्राउड देखें। एक मिनट, मुझे अभी एक भाई मिले हैं पीछे, उन्होंने मुझे कहा जी ये सारे जो आए हैं ना, किसी ने कहा जी प्यार मोहब्बत की बात है, कोई 1 to 5 दे रहा है। मेरी जान, ये इमरान खान ने कई दफा जिसको भरा है, ये देखा तो खुश है बात है। तो ये खुश होना चाहिए, खुश होना चाहिए। जब हम नहीं चल रहे तो आप लोग क्यों चलते हैं यार? देखो हम नहीं चलते, जब नवाज पीएमएलएन के लोग कभी नहीं चलेंगे। ये नफरत, ये जलना, ये सबूत है कि आपकी तकदीर नहीं बदलेगी। जलने वालों की तकदीर नहीं बदलती। इमरान खान कोई कह रहा है कि फलस्तीन में जो जुल्म हो रहा है गैर कानूनी, इतने बोल रहे हैं। ये एक बात पे कोई इतना नहीं कह रहा कि यार जो हमारे मुसलमान भाई इतने तशद्दुद हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है, उसके लिए क्यों नहीं आवाज उठा रहे? कोई ये हुक्मरान है, मियाँ साहब आए हैं, ये क्यों नहीं आवाज उठा रहे? मियाँ साहब बिल्कुल आवाज, मियाँ साहब खुद समझते हैं कि फलस्तीन में जो जुल्म हो रहा है वो गलत है। काकड़ साहब हैं, अभी तक हमारे जो मिसाइल हैं ये क्या एक किस लिए रखे हैं? जब वहाँ दुश्मन खत्म हो, दूसरा फलस्तीन खत्म हो गया, वो असि बेचते पकौड़े खाने। मैं दसो वो बंब जेड़े असि वो बेचते पकौड़े खाने। हम लोग यहाँ पे, अंकल मेरी बात सुने बुजुर्गों, हम लोग यहाँ पे पार्टियों को बांटने नहीं आए। बहुत अच्छे, हम लोग यहाँ पे इख्तिसार पैदा करने नहीं आए।
हम लोग यहाँ पे मुखलिस होके आए हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेहरबानी, अगर आपको इतनी नफरत थी आप यहाँ ना आते, आप आज इस पंडाल में ना खड़े होते। आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? नौजवान का मुकाबला नौजवान से होने दें। आप क्या पैगाम देना यार चाहते हैं? पहली बात तो ये मुकाबला नहीं हो रहा है, हमारी फ्रेंडली डिस्कशन हो रही है। दोस्त, ये मुकाबला नहीं है। पहली बात तो ये मेरे प्यारे भाई में साबित नहीं हैं, कर उम्र में मेरे से बड़े हैं, मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। जितने भी यहाँ पर नून लीग के कारकुन खड़े हैं, हम सब उनकी दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। हम पढ़े लिखे लोग ये चाहते हैं कि जमहूरियत बहाल हो, सारे चाहते हैं। अब मैं लिटरली यकीन माने दिल से, मैं यहाँ पर नून लीग का क्राउड देखने आया था। मीडिया पे दिखाया जाता है, झूठ बोला जाता है या जो भी है, आज मैं दिल से खुश हुआ हूँ कि वाकई मियाँ साहब के साथ लोग हैं। ठीक है, अब मुझे समझ नहीं आती कि मियाँ साहब डील करके क्यों आते हैं। इसका दूसरी बात, अगर ये मेरे पीछे शोर मचाएंगे ना, शोर है आपको, शेर है जी, शेर है, हमने मान लिया। अब आपने शोर नहीं मचाना। मेरी बात सुने, ये नौजवान खड़े हैं, मैं भी नौजवान खड़ा हूँ। मैं पीटीआई का कारकुन हूँ, ये नून लीग के कारकुन है। अब आप बताएं नौजवानों के लिए आपके लीडर ने क्या किया, फिर मैं बताऊंगा मेरे लीडर ने नौजवानों के लिए क्या किया। मैं आपको आज एक बात बताता चलूं, आप यहाँ पे तमाशाई बन के आए हैं, आप यहाँ पे तमाशा लगाने आए हैं। मेरे भाई, आप क्या कह रहे हैं? डील किसने की है? मुझे बताओ, डील किसने की है? मैं पहले आपको बताया, मैं आपकी आवाम देखने के लिए आया हूं। मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा है कि कभी पीएमएल नून के लोगों ने कहा कि हम पीटीआई का क्राउड देखने आए हैं? यार कितनी गलत बात है। मजेदार बात ये है, मैंने भाई से सवाल किया कि नौजवानों के लिए एक काम बता दे, नहीं बता रहे, वो बात घुमा रहे हैं। इनको भी पता है मेरे घर में मेरा छोटा भाई है, उसको भी पता है मियाँ साहब डील करके आ रहे हैं, उसको भी पता है इमरान खान डील करेगा तो बाहर आएगा, वैसे बाहर नहीं आ। क्या समझते हैं कि एक मिनट सुन, एक मिनट। अब मैं आपको बताता हूँ, नौजवान मैं हूं ना, मुझे इस उम्मीद से मैं इमरान खान का साथ दे सकता हूँ कि खान साहब कल को मुझे भी टिकट देंगे। इससे पूछो, ये साथ दे सकता है? भाईजान वो सियासी कारकुन है, उनको टिकट मिली हुई है। पहली बात तो ये, मेरे सियासी कारकुन से मैं पार्टियों होतेदार है, सियासी कारकुन से मैं पूछ, सियासी कारकुन पहले ही कहा है कि सियासत में बहस नहीं है। आपको ये बात क्यों नहीं समझ आ रही? हम लोग यहाँ पे झगड़ा करने नहीं आए, हम लोग यहाँ पे किस लिए आए हैं वो पर्पस बताएं आप, वो पर्पस बताएं। नौजवानों के लिए ये हमेशा डील करते हैं, ये हमेशा डील करते हैं। एक मिनट सुन ले, एक मिनट। मैं इस भाई को कहता हूँ, अच्छा जी, जवाब सुने मेरी बात अंकल, एक मिनट रुक, एक मिनट मैं बताता हूँ आपको। ये बहुत ज्यादा शोर की वजह से मैं आपसे बात मुकम्मल नहीं कर सकता, मैं इन पे छोड़ देता हूँ। इससे अच्छा जवाब मेरे पीटीआई भाई के कारकुनों के लिए नहीं हो सकता। आप जलते थे, जलते हैं और जलते रहेंगे। अल्लाह करे पाकिस्तान के मुल्क के गद्दार तबाह बर्बाद हो जाए।